सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। देखिए तुलसीदास की चौपाई क्या कहती है कि पवन पुत्र हनुमान जी ने पावन नाम को जपा। और आप क्या करते हैं? आप कैलेंडर में किसके चित्र बनाते हैं? चारों ओर क्या कहते हैं कि हनुमान जी ने राम राम जपा, राम 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 राम। और चौपाई क्या कह रही है कि सुमिरि पवन सुत पावन नामू। पवन पुत्र हनुमान जी ने पावन नाम को जपा और अपने बस कर राखे रामू, और राम को अपने वश में कर लिया, यानी राम की सेवा करते थे। पवन पुत्र हनुमान जी पावन नाम का सुमिरन करते थे, जिसके द्वारा श्री राम को अपने बस में कर लिया। क्यों? क्योंकि भक्त के बस में भगवान रहता है। वह भगवान राम की सेवा तो करते थे भक्त बन करके, मगर सुमिरन, स्मरण, ध्यान और भजन किसका करते थे? नाम का करते थे। आखिर नाम है क्या? रामायण का नाम का रहस्य है क्या? अगर यहाँ तुलसीदास ने लिखा होता कि सुमिरि पवन सुत पावन रामू, रामू भी लिख सकते थे। नहीं, राम नहीं है नाम। आखिर नाम है क्या? नाम वह साधना है, वह रहस्य है। नाम की साधना से ही हनुमान जी ने अपनी अंतर की शक्ति को बचपन में ही जगा लिया था, जिसके कारण सूर्य सिद्धांत, सूर्य विज्ञान को सिद्ध कर लिया था। यानी एक सूर्य सिद्धांत शास्त्र होता है, उसमें सूर्य से संबंधित समस्त विशेषताएं होती हैं। वो ज्ञान हनुमान जी को बचपन से ही हो गया था। आपने पढ़ा होगा ना कि बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। तासो तो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू को जात नटारो। देवन आने करी बिनती, तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। ये जो बचपन में हमने कहानी पढ़ी थी ना कि बचपन में हनुमान जी ने सूर्य को खा लिया था, सूर्य को खा लिया था। इसका मतलब सूर्य सिद्धांत, जितना भी सूर्य सिद्धांत था सबको कंठ कर लिया था, याद कर लिया था, स्मृति में भर लिया था। यानी सूर्य सिद्धांत उनको सिद्ध हो गया था। उस समय तीनों लोकों में सूर्य सिद्धांत का पूर्ण ज्ञान किसी और को नहीं था। सभी के लिए सूर्य विज्ञान एक अज्ञान और अंधकार के समान था। केवल सूर्य विज्ञान का पूरा ज्ञान हनुमान जी को था। तभी तो लिखा कि बाल समय रवि भक्ष लियो, यानी बाल समय में बचपन में ही सूर्य को खा गए। सूर्य को खाने का मतलब ये हुआ कि सूर्य के सिद्धांतों को कंठ कर लिया, याद कर लिया। तब तीनों लोको भयो अंधियारो, तब तीनों लोकों में इस सूर्य सिद्धांतों को कोई जानता नहीं था पूरा। अब इसका अर्थ ये, लोग इसका अर्थ ये लगाते हैं कि हनुमान जी ने सूर्य को खा लिया। अरे खाने का मतलब थोड़ा ही तो आप अन्न खाते हैं, बुद्धि रखते हैं, प्रज्ञावान व्यक्ति हैं, इतना तो विचारना चाहिए कि पृथ्वी से अगर भौतिक रूप से देखें तो पृथ्वी से करोड़ों गुना बड़ा सूर्य है। करोड़ों, छोटा मोटा नहीं,
करोड़ों पृथ्वियां बन जाएं, उतना बड़ा सूर्य है, और हनुमान जी आखिर रहते तो पृथ्वी में ही होंगे, खड़े होंगे, तो सूर्य को मुंह में कैसे खा जाएंगे? कुछ तो सोचना चाहिए। हाँ, बचपन में समझाने के लिए ठीक लगता है, तो क्या जीवन भर बचपन में ही बने रहेंगे? कभी बड़े नहीं होंगे, कभी सोचेंगे नहीं? ऐसे तो समाज में, राजनीति में, विज्ञान में, मैथ में, गणित में, चतुराई में, दुश्मनी में बहुत दिमाग चलाते हैं। यहाँ दिमाग बुद्धि कहाँ चली जाती है कि हनुमान जी सूर्य को खा गए और पृथ्वी में अंधेरा हो गया। अरे पर पृथ्वी में अंधेरा का मतलब ये हुआ कि बचपन में ही उन्होंने सूर्य सिद्धांतों को सिद्ध कर लिया, याद कर लिया, कंठ कर लिया, और पूरी पृथ्वी में अंधेरा हो गया। यानी सूर्य सिद्धांत उस समय पृथ्वी पर कोई नहीं जानता था, सबके लिए वो अंधेरे की तरह जानता था। जैसे एक हिंदी का बालक है, उसके सामने आप मैथ की कोई कठिन सूत्रों की पुस्तक रख दें तो वो पुस्तक तो देखेगा, उसमें कुछ उसको दिखाई पड़ेगा? अंधेरा अंधेरा दिखेगा, उसे कुछ समझ में आएगा ही नहीं। इसे कहते हैं कि बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोको भयो अंधियारो। ये जो हनुमान जी आपने पढ़ा होगा रामायण में कि शरीर को छोटा कर लिया, शरीर को विराट कर लिया, बड़ा कर लिया, शरीर को इतना हल्का कर लिया कि उड़ गए। ये सारे के सारे सिद्धांत जो आए ये सूर्य विज्ञान में ही लिखे हुए हैं। उसी में लिखा हुआ है, उसी में सिद्धांत है, उसी में प्रयोग है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी चुंबक जो ये पृथ्वी के खींचने का गुरुत्वाकर्षण बल है, इसको अगर किसी तरह कम कर दे तो हवा में उड़ जाता है, फिर उसका वजन कम हो जाता है। आज भी जब कोई अंतरिक्ष में चंद्रमा पर यात्री जाते हैं तो उनका गुरुत्वाकर्षण बल इतना कम हो जाता है कि हवा में उड़ते रहते हैं। वो उड़ते उड़ते ही सोते हैं। उनके खाने पीने का सामान, कप है, चाय है, गिलास है, पेन है, सब हवा में उड़ता रहता है, इतना हल्का हो जाता है। वहां तो कुदरती हो जाता है क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है पृथ्वी से, मगर जो पृथ्वी पर रह करके कैसे गुरुत्वाकर्षण बल व्यक्ति कम कर ले, ये सिद्धांत सूर्य सिद्धांत में दिया है। और हनुमान जिसको भली भांति जानते थे, इस पर सिद्धि प्राप्त कर चुके थे, मतलब प्रयोग कर चुके थे। एक बजरंग संहिता पुस्तक है, उसमें हमने पढ़ा था बजरंग बली के लिए, हनुमान के लिए, कि तीनों बंध लगाई के सुरत त्रिसंचति वास, और तुलसी मूल ना भी मिले गमन कियो आकाश। मतलब योग में 3 बंद होते हैं, मूल बंद, जालंधर बंद और उद्यान बंद। तीनों बंद लगा करके, तीनों बंद लगाने से क्या होता है कि मूलाधार में छिपी हुई शक्ति पहले जगाई जाती है, फिर तीनों बंद लगा करके शक्ति को ऊपर उठाया जाता है। जब ये मूलाधार की शक्ति उठ करके ऊपर नाभि पर आती है तो व्यक्ति इतना हल्का हो जाता है कि गमन कियो आकाश, आकाश की ओर चल दिए, यानी हल्के होकर के उड़ गए। ये सारी की सारी सिद्धियां जो आई हनुमान जी को, ये सूर्य सिद्धांत के द्वारा आई। इसी प्रकार संजीवनी पहाड़ का गुरुत्वाकर्षण बल कम करके हल्का किया जा सकता था, उसे आसानी से उठाया भी जा सकता था। भगवान कृष्ण ने
गीता में कहा है कि मैंने यह ज्ञान सबसे पहले सूर्य को दिया। इसी सूर्य सिद्धांत से कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। इसी सूर्य सिद्धांत के आधार पर अदृश्य होने का चमत्कार भी हनुमान जी बाखूबी जानते थे। भौतिक वस्तुओं को प्रकाश में देखने का एक नियम है, ये साइंस के बच्चे आजकल जानते होंगे। जब भी प्रकाश की सूर्य की किरणें किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में लौटती हैं, तभी हमें वह वस्तु दिखाई पड़ती है। यदि प्रकाश की तरंगें किसी वस्तु को पार करके निकल जाएं, तो वह वस्तु हमें कभी दिखाई नहीं पड़ सकती है। एक लकड़ी का और दूसरा पारदर्शी शुद्ध कांच का पुतला बनाइए। उसको खुले आकाश में खुले स्थान पर टांग दीजिए। खुले आकाश हम कह रहे हैं, नीला स्वच्छ नीला आकाश, उसमें दोनों पुतलों को टांग दीजिए। हेलीकॉप्टर से टांगिए, किसी चीज से टांगिए, यानी टांग दीजिए। ये व्यवस्था केवल समझाने के लिए आपको की जा रही है, केवल समझाया जा रहा है। तो सूर्य की किरणें लकड़ी के पुतले पर पड़कर परावर्तित होकर आपकी आंखों में लौट आएंगी। इस कारण लकड़ी का पुतला आपको दिखाई देने लगेगा और पारदर्शी कांच के पुतले से प्रकाश की किरणें कांच को पार कर निकल जाएंगी। अतः पारदर्शी कांच का पुतला आपकी आंखों को नहीं दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब आप समझेंगे कि कांच का पुतला अदृश्य हो गया, दिखाई ही नहीं दे रहा है, केवल आकाश आकाश ही दिखेगा। यही प्रकाश के परावर्तन का नियम है। इसका अनुभव आपने कई बार कांच के मंदिरों में, या आजकल मॉल चल रहे हैं, बिग बाजार चल रहे हैं, उसमें भी आपको अच्छी तरह अनुभव हुआ होगा। जब दुविधा के वश, भ्रम के वश आप कांच की दीवारों से टकरा जाते हैं। चूंकि कांच की दीवार से प्रकाश होकर के आर पार हो जाता है, इसलिए सामान्य रूप से कांच की दीवारें जल्दबाजी में आपको दिखाई देती नहीं हैं, जबकि कांच की दीवारें होती हैं। और अगर फ्रेम वगैरह बहुत बड़ा बड़ा लगा हो, स्पष्ट न दिख रहा हो, तो कांच आप स्पष्ट देख नहीं सकते और अक्सर लोग टकरा जाते हैं। कुत्ते तो बहुत टकराते हैं, जैसे कोई कुत्ता हुआ, कोई पालतू जानवर हुआ, बिल्ली हुई, तोता हुआ, ये उसको ना देखने के कारण उड़ते हुए जाते हैं और वहां से अक्सर टकरा जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। आपकी भी ऐसी कई बार ऐसी स्थिति पैदा हुई होगी कि किसी मॉल में जहां बड़े बड़े शीशे लगे हैं वहां जाएं और भ्रमवश शीशे से टकरा जाएं। ये सारा प्रकाश का सिद्धांत है। इसी सिद्धांत पर हनुमान जी काम करते थे, प्रयोग करते थे। कहीं कहीं मंदिरों में प्रकाश के परावर्तन का एक और चमत्कार देखने को आपको मिला होगा। जब मूर्ति के आमने सामने दो ये जो मुंह देखने वाले घर में शीशे होते हैं, इन शीशों को आप लगा दें तो उसमें अनंत मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं। आपने देखा होगा ना, कुछ मंदिरों में बीच में मूर्ति स्थापित है, सीधे हाथ और उल्टे हाथ यानी दाएं बाएं की दीवारों में शीशे लगे हैं। तो उन शीशों में जब आप देखेंगे तो आपको अनंत मूर्तियां दिखेंगी। क्या वहां अनंत मूर्तियां हैं? हाथ से छू के देखेंगे तो कोई नहीं है, सब मूर्तियों का प्रतिबिंब है।
छाया मात्र हैं, तो शीशे तो 2 ही लगे हैं, तो मूर्तियां अनंत क्यों दिख रही हैं? यही सारा का सारा तो सूर्य सिद्धांत है, प्रकाश का सिद्धांत है, जिसके कुछ कुछ पहलुओं की खोज आज हमने कर ली, मगर इसका पूरा सिद्धांत हनुमान जी जानते थे। सूर्य सिद्धांत, प्रकाश का सिद्धांत। इसी प्रकार मेलों आदि में विभिन्न प्रकार के शीशे लगाकर, इसी नियम के द्वारा आपने देखा होगा अक्सर कहीं ये गांव के, शहरों के आप मेलों में जाएं तो ऐसे कुछ शीशे लगे होते हैं। किसी में मोटा शरीर दिखता है, किसी में पतला दिखता है, किसी में उल्टा दिखता है, किसी में टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, जिसे देख करके अक्सर हंसी आ जाती है। इसीलिए वो लोग बनाते ही हैं, एक हंसी का माहौल पैदा करने के लिए। यह सब सामान्य स्तर का प्रकाश की किरणों का नियम है। और हनुमान जी तो इसका उच्चतम ज्ञान रखते थे, श्रेष्ठतम ज्ञान रखते थे। उस जमाने में जितना ज्ञान उनको था, उतना पृथ्वी पर इसको इतना ज्ञान किसी को नहीं था। उसीलिए कहा गया है कि बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोको भयो अंधियारो। तीनों लोकों के लिए वो ज्ञान अंधकारपूर्ण था, कोई नहीं जानता था। अगली लाइन देखिए, देवन आन करी बिनती, तब छाण दियो कभी रवि कष्ट निवारो। और को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जब सभी देवताओं ने हनुमान जी की विनती किया, तब जाकर के हनुमान जी ने जगत के कल्याण के लिए देवताओं को सूर्य सिद्धांत का उपदेश दिया। कुंडलनी विज्ञान के अंतर्गत हनुमान जी की आरती में लिखा है कि बाई भुजा असुर संहारे और दाई भुजा संत सब तारे। यानी स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड के बाईं ओर इड़ा नाड़ी है। यह तामस शक्ति से भरी हुई नाड़ी है। इसी कारण लिखा है कि बाईं भुजा असुर संहारे, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत आदि आदि आसुरी शक्तियों का विनाश तामस शक्ति से ही किया जा सकता है। लोहे से लोहा कटता है, कांटे से कांटा निकाला जा सकता है। इसी कारण यदि साधक की कुंडलिनी साधना से इड़ा नाड़ी सक्रिय हो जाती है, तो साधक के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि उसके आसपास इस प्रकार की कोई नकारात्मक भूत पेत्र यक्ष, इस प्रकार की कही जाने वाली नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा, इस प्रकार की नकारात्मक वायु का प्रवेश नहीं हो सकता है। मेरुदंड के दाईं ओर पिंगला नाड़ी होती है। यह दैवी नाड़ी है। यह परोपकार करने की, आशीर्वाद देने की, वरदान देने की शक्ति से भरी हुई नाड़ी है। इसके सक्रिय होने से यह क्षमताएं आ जाती हैं। सभी मानव का बायां भाग कुंडलिनी विज्ञान की इड़ा नाड़ी, वह दायां भाग पिंगला नाड़ी का प्रतीक है। अब यहाँ पर चूंकि नाम की केवल चर्चा चल रही है कि नाम क्या है, इसलिए इस कुंडलिनी विज्ञान की यहाँ पूर्ण व्याख्या करना उचित न होगा। अगर आपको इसका विस्तार से इसको आप समझना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल में इसके 8 वीडियो डाले हैं, पराविज्ञान कुंडलिनी महाशक्ति के नाम से। वहां जा सकते हैं और पूरा विस्तार से इस विज्ञान को समझ सकते हैं और इस पर प्रयोग भी कर सकते हैं। धन्यवाद।
इतनी चर्चा आपसे हुई, मगर अभी नाम खुल करके नहीं आया। सारी की सारी शक्ति नाम में ही समाई है। आखिर नाम है क्या? चर्चा जारी रहेगी। अगली चर्चा आपको जल्दी सुनने को मिले, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि इसके बाद की तुरंत चर्चा आपसे सीधे डायरेक्ट करना संभव हो सके। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या हमको सीधे फोन भी कर सकते हैं। यदि मेरे पास वक्त हुआ तो आपके प्रश्न का जवाब दिया ही दिया जाएगा। मेरा नंबर है 9897727441। धन्यवाद, नमस्कार।